यूट्यूब की सुनीता ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के पहले अध्याय भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के प्रेम माधुरी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आपको कठिन शब्दों की मीनिंग बता रहे हैं। तो को मीन्स होता है कौन। यथार्थ का मीन्स होता है यथार्थ। जीय का मीन्स होता है हृदय। बिरथा का अर्थ होता है व्यर्थ। सिगरे मतलब सभी। नाहक का अर्थ होता है अकारण। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम आपको पद्यांश का संदर्भ बता रहे हैं। प्रस्तुत सवैया काव्य के प्रेम माधुरी शीर्षक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। अब हम पद्यांश की व्याख्या करेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले आपको प्रसंग बता दें। इसमें श्री कृष्ण भगवान गोकुल छोड़ के मथुरा जा चुके हैं और उस समय गोपिकाओं की स्थिति का वर्णन किया गया है। यहाँ प्रेम की व्यवस्था प्रसंग बता रहे हैं हम आपको। यहाँ प्रेम की विशेषता का उल्लेख करती हुई एक गोपी अपने मन की खींच को अभिव्यक्त कर रही है। मारग प्रेम, अब हम व्याख्या करना सीखेंगे। मारग प्रेम को समझे हरिश्चंद्र यथारथ होत यथा है। गोपी कहती है कि प्रेम के मार्ग को भला संसार में कौन समझता है, जैसा कि यह यथार्थ वास्तविक रूप में होता है। लाभ कछु न पुकारत, लाभ कछु न पुकारत, बदनाम ही होन है सारी व्यथा है। उसकी संपूर्ण कहानी तो एकमात्र बदनाम होने की है, अतः इसी विषय में पुकारने का कोई लाभ नहीं है। जानत है जिय मेरो भली विधि, और उपाय सबय बिरथा है। अतः मेरा अंतःकरण भली प्रकार जानता है कि इस बदनामी से बचने का कोई उपाय है ही नहीं। यही बदनामी वस्तुतः दुख का कारण है। बावरे है ब्रज के सिगरे, नाहक पूछत कौन बिठा है। फिर ब्रज के सभी लोग क्यों रह कर मुझसे मेरी पीड़ा का कारण पूछते हैं। लगता है जैसे कि ये बावले हो गए हैं, यह जानते हुए कि अकारण मुझसे मेरी व्यथा का कारण जानना चाहते हैं। ये हो गया व्याख्या। काव्य सौंदर्य देखेंगे। रस वियोग श्रृंगार है, अलंकार रूपक और यमक है, गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति लक्षणा है, भाषा ब्रज भाषा है, छंद सवैया है। इसकी व्याख्या सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले हम कठिन शब्दों की मीनिंग आपको बता रहे हैं। नशय का मीन्स होता है नष्ट होना। जी है का मतलब जीवित रहेंगे। पति आइए मतलब विश्वास करना। प्यान समय क्या होता है, प्रयाण के समय। अब हम पद्यांश की प्रसंग को देखेंगे। प्रस्तुत उद्धृत पंक्तियों में परदेश गमन के लिए प्रस्थान करने वाली अपने पति से नायिका गोपिका अपने हृदय की प्रेम भाव को चतुरतापूर्वक अभिव्यक्ति करती है। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे। रोकहि जो अमंगल होए, और प्रेम नशय जो कहें पिए जाइए। कभी कहता है कि गोपिका का पति परदेश गमन के लिए प्रस्थान करने वाला है। गोपिका उससे कहती है कि यदि मैं आपके परदेश जाने से रोकती हूँ तो यह अमंगल होगा। जो कछु जाओ न हो तो प्रभुता, जो कछु न कहे तो स्नेह नसाइए। यह मानता है कि यात्रा हेतु प्रस्थान करने हेतु व्यक्ति को टोकने से अमंगल होता है, और यदि मैं कहती हूँ कि प्रिय जाओ तो मेरे प्रेम का नाश होगा।
अर्थात आप यही समझेंगे कि आपके लिए मेरे हृदय में प्रेम नहीं है। जो हरिश्चंद्र कहे तुमरे बिन जिए न, तो क्यों पति आइए। यदि मैं यह कहती हूँ कि प्रिय मत जाओ, तो यह मेरा प्रभुता प्रदर्शित करने वाला आदेश के समान होगा। अर्थात आप समझेंगे कि आप हमें प्रभुता का प्रदर्शन कर रही हूँ। और यदि मैं तासो पयान समय तुमरे हम का कहें, आपे हमें समझाई। और यदि मैं कुछ और भी कहूँ तो भी मेरे प्रेम का अंत हो जाएगा, क्योंकि आप समझेंगे कि मेरे हृदय में आपके लिए कोई मोह या तो प्रेम भावना नहीं है। हे प्रियतम, यदि मैं आपसे कहूँ कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती, आपको यह विश्वास कैसे होगा। अतः आप हमें ही समझाइए कि आपके इस प्रस्थान के समय मैं आपको क्या। पद्यांश का काव्य सौंदर्य देखेंगे। भाषा ब्रज भाषा है, अलंकार अनुप्रास है, रस श्रृंगार है, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण माधुर्य है, छंद सवैया। व्याख्या सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले आपको कठिन शब्दों की मीनिंग बता दें। आज लव का मतलब होता है आज तक, कहा मतलब क्या। तुम्हारे मतलब होता है तुम्हारे। उराहनो का मतलब उलाहना। कछु मतलब कुछ। भाग मतलब होता है भाग्य। भय सो भई मतलब जो होना था सो वह हो चुका। तासो मतलब इसलिए समय मतलब होता है समय। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले आपको प्रसंग बता दें। प्रस्तुत पंक्तियों में नायिका की विरह दशा का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में नायिका के विरह दशा का वर्णन किया गया है। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे। आज लो जो न मिले तो कहा हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे। कभी कहता है कि एक नायिका विरह में व्याकुल अपनी भावनाओं को अपने प्रेमी के प्रति व्यक्त करती हुई कहती है कि तुम हमसे आज तक नहीं मिले तो क्या हुआ, हम तो सभी प्रकार से केवल तुम्हारे ही कहलाते हैं। मेरी उलाहनों है कुछ नाहि सबे, फल आपके भाग को पावें। मेरा आपको कोई भी उलाहना इसलिए नहीं है क्योंकि सभी अपने भाग के अनुसार ही फल प्राप्त करते हैं। जो हरिश्चंद्र भई सो भई, अब प्राण चले तह तासो सुनावे। मेरे भाग में ही जब आपसे न मिलना पाने के कारण दुख प्राप्त करना लिखा था, तो इसमें कोई क्या कर सकता है। जो कुछ होना था वह हो चुका। प्यार जू के जग की यह रीति विदा की सबे सब कंठ लगावें। अब तो हमारे प्राण ही निकलने वाले हैं, इसलिए हम आपको सुनाते हुए कुछ कह रहे हैं कि हे प्रियतम, संसार की यह रीत है कि अंतिम विदाई के समय सभी अपने गले से लगाया करते हैं। सभी अपने गले से लगाया करते हैं। आप जीवन भर हमसे नहीं मिले तो न सही, परंतु अब तो मैं आपसे सदैव के लिए दूर हो रही हूँ, इसलिए अब तो आप मुझे एक बार अपने गले से लगा लीजिए। पद्यांश का काव्य सौंदर्य देखते हैं। भाषा ब्रज भाषा है, अलंकार अनुप्रास है, रस विप्रलंभ श्रृंगार है,
शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण माधुर्य है, छंद मत गयंत सवैया। पद्यांश की व्याख्या सीखेंगे, लेकिन चौथे पद्यांश की व्याख्या से पहले हम आपको कठिन शब्दों की मीनिंग बता दें। बिहाल, बिहाल का मतलब होता है बिहवल या व्याकुल। ज्ञान ही, ज्ञान ही मतलब ज्ञान को। ठानती है, ठानती मतलब महत्व देती है। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम व्याख्या करना सीखें, लेकिन व्याख्या से पहले हम आपको प्रसंग बता दें। उद्धव गोपियों के पास योग के संदेश लेकर गए, किंतु गोपियां श्री कृष्ण के अनन्य प्रेम में रंगी हुई थी। उन्होंने उद्धव से कहा कि आप हमारा यह संदेश श्री कृष्ण को जाकर सुना देना। व्यापक ब्रह्मा सब सबय थल पूरन है, अबहु सबहु पहचानती है। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे। कभी कहता है कि यहाँ उद्धव को पहचानते हुए गोपियाँ कहती हैं कि हम भली प्रकार परमात्मा की सर्वव्यापकता के विषय में जानती हैं। पै बिना नंदलाल बिहाल सदा हरिश्चंद्र न ज्ञान ठानती हैं। हम यह भी जानती हैं कि परमात्मा जल थल आदि सभी जगह विद्यमान है, किंतु श्री कृष्ण के वियोग में हम सब व्याकुल रहती हैं। तुम उद्धव यह कहिए हम उनसो हम और कछु नहीं जानती हैं, और उन्हें छोड़कर हमें किसी भी प्रकार का ज्ञान चर्चा रुचिकर नहीं लगती। अर्थात हम तुम्हारे ज्ञान मार्ग को कोई महत्व नहीं देती हैं। पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानती हैं। हमारा हृदय श्री कृष्ण के अतिरिक्त कहीं भी अनुरक्त नहीं है। हे उद्धव, आप श्री कृष्ण के पास जाकर यह कह देना कि हम गोपियाँ और कुछ नहीं जानती। हमारी ये दुखिया आँखें श्री कृष्ण के दर्शनों के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करती हैं। इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। भाषा ब्रज भाषा है, अलंकार अनुप्रास है, रस श्रृंगार है, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण माधुर्य है, छंद सवैया है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।